हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, देखिए अपन ने अपना प्रीवियस वीडियो था जिसमें अपन ने बात की थी कि भी आपका जो न्यू सेशन है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और न्यू सेशन जैसे स्टार्ट हो रहा है अपन ने बात की थी साथ में कि भी आपके जो आप जैसे आपके सेकेंड ईयर से फाइनल में प्रमोट हुए हैं तो आपको बेसिकली जो फाइनल ईयर है उसमें आपको जो है आपके प्रमोट हुए हैं। तो यहाँ पर जो है अपन ने उससे रिलेटेड आपके प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि भी क्या क्या आपको किस तरह से जो करना है, और साथ में अपन ने बात की थी कि भी आपके स्कीम में आपको जो है आपका जो न्यू सेशन का जो सिलेबस है किस तरह से रहेगा आज। और अब आज जो अपन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पे, जिसमें अपने बीएससी थर्ड ईयर है उसका जो मेन सिलेबस है जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है वो उसने जारी किया है कि भाई आपके बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाए, जो है पाठ्यक्रम है या कह दें सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। तो इसमें अपन ने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में कि आपके 3 पेपर हैं वो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक से रिलेटेड और पेपर थर्ड आपके फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जिसमें देखिए बात की गई तो अपन ने बात की कि भाई यहाँ पर जो आपका प्रत्येक पेपर है ये पेपर हमेशा ध्यान रखना है 1, 2, 3 यूनिट के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। इसका मीन ये है कि एमडीएस यूनिवर्सिटी में 3 यूनिट सिस्टम है वो आपके दे रखा है। जबकि अगर बात करें आपके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट देंगे उनमें यूनिट्स की जो बाध्यता है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जब आपका नया आपके जो आपका सेशन है उसमें आपकी 3 यूनिट ही आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी 3 यूनिट के अंदर आपका जो इनऑर्गेनिक का पेपर है उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसी तरह से बात करें जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पेपर में भी 3 तरह की यूनिट डिवाइड की गई, इसी तरह से आपके फिजिकल में है डिवाइड की गई हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं कि जो आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल है, इन तीनों पेपर्स में आपकी अगर बात करें तो जो आपको कौन कौन से टॉपिक है आपको करने हैं या फिर हम जो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आज अपन इसमें बात करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो 3 यूनिट हैं और 3 यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है अपन उसकी अगर बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके दे रखा है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए अपन बात करें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की तो यहाँ पर जो आपकी डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड है वो अपने जो फर्स्ट यूनिट का ए पार्ट है उसमें बात करेंगे कि बीच में धातु और लिगेंड के मध्य जो बंध बनता है सामान्यतः जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाता है उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर बात करें जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है उसकी एक तो थर्मोडायनेमिक आपकी स्थिति और प्लस बात करें उसकी जो काइनेटिक स्थिति है उसमें जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके बारे में बताएगी कि जो आपके मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी आपके ऊष्मागतिकी और बात करें उसकी काइनेटिक जो आपके स्थितियां हैं वो बताने के लिए है, ठीक है। ये इसमें बी पार्ट के अंदर बात करें। सी पार्ट है उसमें वापस जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें वो आपके अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लो चुंबकीय है, आपके फेरो आपके मैग्नेटिक जो है, तो यहाँ पर इसके सामान्यतः अपन जो चुंबकीय गुण हैं आपके कॉम्प्लेक्स के अपन उसके रिलेटेड है इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, उससे रिलेटेड सारा वहाँ अपन जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर है वो दिए गए हैं। और ध्यान रखना है कि जब आपका एक मेन एग्ज़ाम होगा जिसमें यूनिट सिस्टम जो बी और सी पार्ट दे रखा है उसमें भी इसी तरह का आपको फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपका कौन सा टॉपिक आपको कौन सी यूनिट में पढ़ना है, ये ध्यान रखना है कि भाई ये टॉपिक अपने इस यूनिट का है, ठीक है। बहुत बार आपके अपन बुक से देखते हैं तो बुक में तो आपके चैप्टर फर्स्ट सेकंड ऐसे करके लास्ट तक दे रखा होता है, वहाँ पर कोई मेंशन नहीं होता।
क्योंकि पर्टिकुलर हमारे जो 2 बुक चलती है, जैसे आपकी एक तो पी भागचंदानी और दूसरी जो आपके CBH वाली है, इसमें चैप्टर वाइज आपके दे रखा है, सिलेबस अकॉर्डिंग नहीं दे रखा। तो प्लीज़ आप पहले सिलेबस है उसको नोट डाउन करें कि MDS यूनिवर्सिटी ने आपका क्या सिलेबस रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए अपन ने फर्स्ट यूनिट है वो डिस्कस की। अब बात करते हैं इसमें सेकेंड यूनिट के रिलेटेड। सेकेंड यूनिट के अंदर आपका जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो किस तरह से बनाया जाता है, कि भाई आपका कोई कॉम्प्लेक्स बना दिया, उस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है किस तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में दे रखा है ए पार्ट के अंदर। फिर बात करें इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में दे रखा है आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको देखिए, अब अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपके कार्बन और आपके जो मेटल हैं उनके बीच के आपके फॉर्मेशन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, और उसको अपन इसी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। जैसे अपन ने बात करी लिथियम का जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आपका लिथियम का, आपका मैग्नीशियम का, आपके एंटीमनी का, आपके RMGX का, आपके और बात करें तो इसमें टाइटेनियम का है। तो यहाँ पर आपको जनरली क्या है, जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है किस तरह से बनते हैं, उनमें किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है, उनकी अभिक्रियाएँ किस तरह से होती है, उसके बारे में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें अपन पढ़ेंगे। तीसरा जो इसका सी पार्ट है उसमें अगर बात करें तो इसमें दे रखा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसमें आपका जो नाभिकीय रसायन है उसमें है आपका जो फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट का तीसरा पार्ट है उसमें दे रखा है नाभिकीय रसायन में, जैसे संलयन अभिक्रिया है, आपके विखंडन अभिक्रिया है, इसमें अलग अलग जो आपके रेडियो एक्टिव तत्वों से अलग अलग फॉर्मेशन किए जा रहे हैं, आपका अर्धायु काल है, अभिक्रिया का वेग है, आपके कोलाइजन थ्योरी है। तो वो सारी की सारी अपन न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड यूनिट के अंदर 3 पार्ट हैं और इसी तरह का आपको एग्ज़ाम के अंदर भी मिलेगा। देखिए आपका जो बी और सी पार्ट है उसमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर सिलेबस अकॉर्डिंग बात करें तो आपका जो सी पार्ट है उसमें भी अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से क्या किया जाएगा कि इनमें अथवा के अंदर या 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। अब सुनना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो तीसरी यूनिट है उसकी अगर बात करें, बेसिक बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, जो आपके बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे आपके अपन बात करें ट्रेस मेटल हैं, आपके माइक्रो एलिमेंट्स हैं, तो उनके बारे में इसमें दे रखा है। और साथ में अगर बात करें कुछ भाग हैं वो आपके अपन बात करें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से क्या है आपके शॉर्ट में इनमें नोट दे रखे हैं। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा दे रखी है आपके हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। तो यहाँ पर अगर बात करें इसमें आपको जो है एसिड बेस से रिलेटेड उनकी नेचर है उसके बारे में है, अपन इस सेकंड पार्ट के अंदर जो बी पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। तीसरा जो पार्ट है आपके दे रखा है सिलिकॉन्स एंड फास्फोजीन्स। तो यहाँ पर आपके सिलिकॉन और आपके फास्फोरस से रिलेटेड जो आपके कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, जिनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इनको किस काम में लिया जाता है, उसके बारे में है इस सी पार्ट के अंदर दे रखा है। और ये आपका इसमें जो पार्ट आपका पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक का है उसका जो ये सिलेबस है ये आपको नोट डाउन करना है और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपके जो तैयारी करनी है और अपन जो है इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन कह दें या फिर कह दें पेपर जो सेकंड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड अगर बात करें तो आपके जो यूनिट फर्स्ट है अगर उससे अपन स्टार्ट करें तो इसमें देखिए पहला जो टॉपिक आपके नाम से दे रखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि भाई यहाँ पर जो आपका ऑर्गेनिक है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, वो स्टार्ट की गई है। जिसमें देखिए पहली बात करें तो इसमें जो ए पार्ट है उसमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय जो आपके चुंबकीय रेजोनेंस या कह दें अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में। इसके अलावा जो आपके ऑर्गेनोमेटेलिक आपके केमिस्ट्री है या फिर यहाँ पर कंपाउंड लिख दें तो वो भी आपके अगर बात करें तो यहाँ पर जो का ये वाला और अपन बात करें आपकी ये, इनमें क्या है बहुत सारे टॉपिक दोनों में एक दूसरे में क्या है बहुत सेम है,
तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर भी अपन RMGX है या फिर आपका एसेंशियल है, तो आपका मेटल लिगेंड से रिलेटेड अपन यहाँ पर क्या करेंगे, वापस बात करेंगे। फिर इसके बाद दे रखा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड दे रखे हैं जो क्या हो, आपके हेट्रोसाइक्लिक हो। हेट्रोसाइक्लिक का मेन मतलब यह है कि जिसमें कोई एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसमें कोई अलग अलग कंपाउंड आपके उपस्थित है, जैसे पिरिडीन है, आपके पाइरोल है, उसमें इस आपके टॉपिक के अंदर ये आपके इसमें मुख्य रूप से दे रखा है। तो आपके जो फर्स्ट यूनिट आपके सेकंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, विषम चक्रीय यौगिक है, उससे रिलेटेड जो है अपन इसमें बात करेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन इसकी जो सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर दे रखा है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो इनोलेट्स है उसके द्वारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनाए जाते हैं आपके, उसके बारे में जो आपके सेकंड यूनिट की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है कि इनोलेट्स के द्वारा अलग अलग यौगिकों का जो निर्माण है वो किस तरह से किया जाता है उसके बारे में दे रखा है। फिर बात करें इसका जो बी पार्ट दे रखा है जिसमें अपने बात करेंगे आपके दे रखा है कार्बोहाइड्रेट्स या कहते हैं शर्कराएँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बारे में दिया गया है कि भाई मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ये क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनसे रिलेटेड बात करेंगे। और फिर बात करें इसका सी पार्ट। सी पार्ट में दे रखा है आपका एक तो एमिनो एसिड, इसके बाद दे रखा है पेप्टाइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है अपन इसको बायोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं। जनरली यहाँ पर ये टॉपिक नाम होना चाहिए था बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री है ये उसका एक टॉपिक है जिसमें अपन एमिनो एसिड की बात करेंगे कि भाई एमिनो एसिड क्या होते हैं, पेप्टाइड्स बंद क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स क्या है, इसमें किस तरह से निर्माण किया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड की भी जो आपका RNA DNA है उसमें किस तरह से होता है। तो ये था इसमें सेकेंड यूनिट में 3 पार्ट है वो आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड और ये पेप्टाइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ये दे रखा है। तीसरी जो यूनिट है उसके बारे में समझना है। यहाँ पर दे रखा है आपके सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब यहाँ पर आपके जो बहुलक है उससे रिलेटेड दे रखा है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो देख रहा है सिंथेटिक पॉलीमर की जिसमें बहुलक है। और बहुलक से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो आपने अपने पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है कि आपके नायलॉन 66 है, बेकेलाइट, इनका निर्माण आपके एथिलीन डाइअमीन है, आपके पॉलीएथीन है, आपके जो PVC है, तो उसका निर्माण किस तरह से किया जाता है वो आपके इसमें सिंथेटिक पॉलीमर इसमें अपन में वो पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें सिंथेटिक डाइंस। तो यहाँ पर अपन बात करें इसके लिए दे रखा है जो रंजक है, रंग है कि भी कोई कंपाउंड है वो आपका रंग दे रहा है, वो किस तरह से देगा उसके बारे में है इस यूनिट के अंदर अपन इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे बेसिकली आपके कांगो रेड है, ये जो आपके टॉपिक है ना, ये इसमें अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करें इसकी जो थर्ड यूनिट का जो सी पार्ट है इसमें अपन बात करेंगे आपके वसा, तेल और डिटर्जेंट जो अपमार्जक हैं उनके बारे में। तो ये आपने पहले भी सुन रखा है तो ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि भी ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बेसिकली अपन जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका आपकी पेपर सेकंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 3 यूनिट है, 3 यूनिट के अंदर ये टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करें इसमें जो आपका तीसरा पेपर है जिसको अपन फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, तो तीसरा पेपर है, इस तीसरे पेपर के अंदर अगर बात की जाए तो जो ये आपकी यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट फर्स्ट के अंदर अगर बात की जाए तो अपन यहाँ पर बात करेंगे एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स की जो आपकी शुरुआती जो तरंग यांत्रिकी आपके अपन जो क्वांटम यांत्रिकी है उसकी बात करें तो उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, अब इसमें आपके वो जो आपके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है, आपके डी ब्रोगली समीकरण है, आपका जो अपन बात के ये आपके ये जो आपके जो अलग अलग जो सिद्धांत दे रखे हैं वो दे रखे हैं, मुख्य रूप से क्वांटम नंबर भी दे रखा है। तो इसमें इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। इसके बाद दे रखा है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक आपके कक्षक सिद्धांत जो है वो दे रखा है। तो अपन फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 ही पार्ट दे रखे हैं, एक तो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके बारे में है बेसिकली अपने जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें
पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सुनना है, इसके बाद आपके जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में वापस स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट होती है। क्या हो रही है अभी यहाँ पर? स्पेक्ट्रोस्कोपी वापस स्टार्ट हुई है, जिसमें आपका जो फर्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम दे रखा है। पहला क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, कि भी जो इलेक्ट्रॉन आपके हैं उसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष की ओर किस तरह से होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसके बारे में दे रखा है। इसके अलावा बात करें, आगे दे रखा है IR और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये भी आपके इसी के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। इसके अलावा बात करें जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में दे रखा है, आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रम है उसके बारे में दे रखा है। तो बेसिकली अपन बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रम और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जो किस तरह से बढ़ाए जाते हैं उसके बारे में दे रखा है, कि भी यहाँ पर किस तरह से इनमें दोलन है किए जाते हैं उसके बारे में है। अब बात करते हैं इसका जो तीसरी यूनिट है उसके बारे में। तीसरी यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बात करें, उसमें दे रखा है फोटोकेमिस्ट्री, जिसमें अगर अपने बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रकाश रसायन है उसके बारे में दे रखा है, जिसमें आपके प्रकाश रसायन क्या होते हैं, फोटोन क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड आपके जो बहुत सारे प्रयोग दे रखे हैं। प्रकाश जब आपके विपाटित होता है तो किस तरह से होता है, क्या क्या उसमें जो मेथड्स काम में ले जाते हैं, तो बेसिकली वो उसके बारे में इसमें दे रखा है। फिर बात करें, फिर दे रखा है आपके केमिकल काइनेटिक्स, ऊष्मा गतिकी दे रखा है, सॉरी आपके रसायन गतिकी है वो इसमें दे रखा है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अगर बात की जाए तो आपके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं, ठीक है, उनके लिए अपन जो है इस टॉपिक के अंदर आप इस बात करेंगे, ठीक है, जो आपके रसायन गतिकी है उसमें अपन पढ़ेंगे। फिर दे रखा है आपका कैटालाइसिस, यानी आपका उत्प्रेरक है वो दे रखा है, तो उसके बारे में भी अपन जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो थर्ड पार्ट है उसमें अगर जो आपके बात करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके मोस्टली ये जो सिलेबस है, ध्यान रखना है ये जो अभी मैंने जो सिलेबस नोट डाउन किया है ये आपके MDSU जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ने हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको ऐसा ना हो कि भाई अपन एक पार्ट छोड़ दिया दूसरा कर लिया तो अपने टॉपिक पूरा हो गया, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो सिलेबस जो आपको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कराया, जो बताया इसके बारे में, जो इसका बेसिक मैंने बता दिया कि भाई ये टॉपिक अपन अपने यूनिट के अंदर करने वाले हैं। अब देखिए बात करते हैं बुक के आपके दो तरह की है, एक तो P भागचंदानी, एक दे रखा है आपके CBH, क्योंकि जनरली आप दो बुक ही पढ़ते हो और अपने यहाँ पर अवेलेबल भी वही है। तो उसमें क्या है कि बेसिकली वो कम से कम 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है आपके बनाई गई हैं। तो वो सारे टॉपिक जो आपके MDS यूनिवर्सिटी के अंदर भी है और बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं वो सारे के सारे नोट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो क्या है अपने MDS यूनिवर्सिटी में हैं और उनमें नोट डाउन नहीं किए गए हैं। तो आपको एक सीधी सी हिदायत है आपके लिए कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस नोट करें और सिलेबस नोट करके आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो सिलेबस है या फिर कहते हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके BSc थर्ड ईयर से रिलेटेड आज का अपना जो सिलेबस से रिलेटेड आपका जो टॉपिक था। आई होप यू जहाँ तक हो सके मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको लिखाऊं या बता दूं, तो जहाँ तक हो सके इसमें आपके कंट्रीब्यूट किया है मैंने सारा कुछ। तो ठीक है, मुझे लगा कि भाई जितना हो सकता है इसमें अपने आप बता दें। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है आपके बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।